सो नाउ अब हम एनालिटिकल स्टडी देखने वाले हैं। तो एनालिटिकल स्टडी जो होता है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी का टाइप्स है, ठीक है। तो एनालिटिकल स्टडी मेनली 4 टाइप्स होता है इसमें, तो इसे आप नोट डाउन कर लेना। एनालिटिकल स्टडी का 4 टाइप्स होता है। फर्स्ट जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, सेकेंड होता है केस कंट्रोल स्टडी, थर्ड होता है कोहॉर्ट स्टडी एंड फोर्थ होता है इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी को ही कोरिलेशनल स्टडी भी बोलते हैं। तो बारी बारी से हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनालिटिकल स्टडी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इस स्टडी में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सो नाउ एनालिटिकल स्टडी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमें एक एरिया मिला, ठीक है। उस एरिया में हमें ये बताना है कि इस एरिया में कितने जो पॉपुलेशन है उसे डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टोटल पॉपुलेशन का सर्वे करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। सर्वे स्क्रीनिंग करने के बाद हमें ये पता चल पाएगा कि कितने पॉपुलेशन को डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो हमने इतने पॉपुलेशन सर्वे और स्क्रीनिंग के बाद पता चला जो इतना मैंने घेरा लगाया उसने को डायबिटीज़ मेलाइटस है, बाकी जो है वो हेल्दी है, ठीक है। तो इस तरह का जो स्टडी होता है उसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाला बात कौन सा है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में ध्यान रखने वाला बात ये है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होता है वो स्टार्ट विथ टोटल पॉपुलेशन, मीन्स टोटल पॉपुलेशन से स्टार्ट होता है और इस टोटल पॉपुलेशन का हम स्क्रीनिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट पे जाते हैं, ठीक है, कि कितना पर्सन हेल्दी, कितना पर्सन डिजीज्ड है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज प्रीवैलेंस बताने में, मीन्स ओल्ड प्लस न्यू केसेस आता है प्रीवैलेंस में, ठीक है। प्रीवैलेंस क्या होता है, ओल्ड प्लस न्यू केसेस, मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल केसेस डिजीज़ का किससे पता चलता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी से, ठीक है। इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी के थ्रू इंसिडेंस नहीं पता चलता है, मीन्स न्यू केसेस नहीं पता चलता है, ठीक है। जो केसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है उस पॉपुलेशन में वही केसेस का हम अनुमान लगा सकते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के थ्रू, मीन्स हम प्रीवैलेंस के बारे में पता कर सकते हैं। ओल्ड प्लस न्यू केसेस में टोटल केसेस के बारे में बता सकते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के थ्रू। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स स्टडी और स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इन दो नाम से भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी को जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो आप फिर से वीडियो को देखो, अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। एंड दो चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, इंसिडेंस विल चेंज ओनली विथ कम्युनिकेबल डिजीज़, मीन्स इंसिडेंट जो होता है, न्यू केसेस जो होता है वो इंक्रीज होगा किस केसेस में, कम्युनिकेबल डिजीज़ के केसेस में, मीन्स जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा उस केसेस में हमारा इंसिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में इंसिडेंस नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। इंसिडेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप खुद ही सोचो ना, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है, तो वो है तो है, वो ट्रांसमिट थोड़ी ना होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक है। तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, तो उसमें इंसिडेंस, उस केस में इंसिडेंस बढ़ेगा, उस केसेस में इंसिडेंस नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि वी कैन चेंज प्रीवैलेंस नॉट इंसिडेंस, मीन्स प्रीवैलेंस जो है उसे हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम बेटर ट्रीटमेंट देंगे तो वो पर्सन जो है प्रीवैलेंस में जो पॉपुलेशन आ रहा है वो ट्रीट होगा तो प्रीवैलेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। या फिर डेथ हो रहा है तो प्रीवैलेंस डिक्रीज होगा, तो इस केसेस में आपका प्रीवैलेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन इंसिडेंस को हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक। मतलब कि सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि अगर एक बार अगर इंसिडेंस, मान लीजिए एक बार इंसिडेंस अगर दो हो गया तो उसे हम कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रीवैलेंस है आपका, ओल्ड प्लस न्यू केसेस आपका 4 है, ठीक है, 4 है, तो इसे हम ट्रीट करके, या मान लीजिए इसे हम एक को ट्रीट कर दिए और एक इसमें से डेथ हो गया, ठीक है, तो यहाँ इसका जो प्रीवैलेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो प्रीवैलेंस डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो प्रीवैलेंस को हम डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इंसिडेंस अगर एक बार कोई नंबर बन चुका है, मतलब टोटल 2 हो चुका है इंसिडेंस, तो इसे हम डिक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। इस तरह से आपका जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टडी है वो केस कंट्रोल स्टडी है।